पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आसान नहीं है बिहार में शराबबंदी। बिहार में शराबबंदी लागू हुए करीब एक दशक हो चुका है। वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे अपनी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल किया था। उस समय इसे केवल कानून व्यवस्था से जुड़ा कदम नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के अभियान के रूप में पेश किया गया। अब NCAER की एक रिपोर्ट में शराबबंदी की समीक्षा और इसे समाप्त करने की सिफारिश ने बिहार की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट में राजस्व नुकसान, अवैध शराब के कारोबार और कानून व्यवस्था जैसी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। इसके बावजूद शराबबंदी खत्म करना बीजेपी या एनडीए सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का है। शराबबंदी उनकी राजनीति की पहचान बन चुकी है। इसे समाप्त करने का फैसला महज एक सरकारी नीति बदलने तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीतिक तौर पर इसका संदेश यह जा सकता है कि जिस फैसले को नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधार का प्रतीक बनाया, उसी से उनकी सहयोगी सरकार ने दूरी बना ली। बीजेपी के लिए यह स्थिति इसलिए भी असहज होगी क्योंकि उसे बिहार में एनडीए की एकजुटता और नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक तालमेल दोनों बनाए रखना है। दूसरी बड़ी चुनौती महिलाओं का समर्थन है। बिहार में शराबबंदी की सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन महिलाओं के बीच तैयार हुई थी। ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं ने इसे घरेलू हिंसा, पति की शराबखोरी और पारिवारिक आर्थिक संकट से जोड़कर देखा। ऐसे में शराब की दुकानें दोबारा खोलने का फैसला महिलाओं के एक बड़े वर्ग में नकारात्मक संदेश दे सकता है। बीजेपी जो महिला मतदाताओं को अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार मानती है, इस जोखिम को आसानी से नहीं उठा सकती। दूसरी तरफ आर्थिक मजबूरी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। शराब की बिक्री से सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी हटने से राज्य के राजस्व में करीब 14 से 15% तक वृद्धि की संभावना जताई गई है। बिहार जैसे राज्य के लिए जहां अपने संसाधनों से राजस्व जुटाने की क्षमता सीमित है, यह रकम काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त राजस्व सरकार को मजबूत वित्तीय आधार दे सकता है। समस्या यह है कि आर्थिक लाभ का तर्क राजनीतिक नुकसान की भरपाई कर पाएगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका मिल जाएगा। आरजेडी और दूसरे विपक्षी दल यह सवाल उठा सकते हैं कि जिस शराबबंदी को सामाजिक न्याय और महिलाओं के सम्मान से जोड़कर लागू किया गया, अब उसे पैसे के लिए क्यों खत्म किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प पहलू एनडीए के भीतर मतभेद है। जेडीयू के नेता देवेश चंद्र ठाकुर शराबबंदी की समीक्षा की बात कर चुके हैं। चिराग पासवान इसके खिलाफ नजर आते हैं। जीतन राम मांझी गुजरात की तरह सख्त शराबबंदी की वकालत कर चुके हैं। यानी सरकार के भीतर ही इस मुद्दे पर अलग अलग राय मौजूद है। यही बीजेपी की असली दुविधा है। उसके सामने राजस्व बढ़ाने के अवसर हैं, लेकिन इसके साथ नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत, महिला मतदाताओं की प्रतिक्रिया, सहयोगी दलों की राय और विपक्ष के हमले का जोखिम भी है। इसलिए बिहार में शराबबंदी अब सिर्फ शराब की बिक्री का सवाल नहीं है। यह राजनीतिक विश्वसनीयता, सामाजिक सुधार, राजस्व और गठबंधन की राजनीति चारों का सवाल बन चुकी है। NCAER की रिपोर्ट ने बहस जरूर तेज कर दी है, लेकिन बिहार में शराबबंदी पर यू टर्न लेना अभी भी बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत आसान नहीं होगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।